Gentlemen, please sit down. उसूलन तो हमें जंग के मैदान में मिलना चाहिए था, लेकिन तुमने मीटिंग में बुलाया। इसके पीछे भी शायद कोई शैतानी मकसद छुपा हो। मुझे जिंदा देखकर तुम्हें हैरानी तो नहीं है? जतिन, तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भला तुम्हें जिंदा देखकर मुझे क्यों हैरानी होगी? तुम्हारी माँ ने तुम्हें शायद झूठ और फरेब की तालीम दी होगी। तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। अगर आधी रात को मैं उसे फोन करूं और ये कहूं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम मर गए, और वो सीढ़ियों से भागे और गिर जाए, और उसके पेट में पल रहा बच्चा जाया हो जाए, कैसा लगेगा तुम्हें? लेकिन मैं ऐसी कमीनी हरकत नहीं करूंगा। जतिन, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। भला तुम्हारे बच्चे से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है? मैंने भी ये तय किया है कि जब तुम्हारी 7 नस्लें दुश्मनी की फसल काट चुकेंगी और कट चुकेंगी, तब मैं भी यही कहूंगा कि मुझे गलतफहमी हुई थी। ये मीटिंग बड़े ही गलत सुर में शुरू हुई है। जतिन साहब, आपके बच्चे को लेकर हम सबको रंज है, मगर मैं ये चाहूंगा कि आपकी तारीफ भी कौन है? कौन है जो तलवारों को मखमल में लपेटने की कोशिश कर रहा है? ये मेरा पार्टनर है और उसने ठीक कहा। तुम्हारी बीवी के साथ जो ट्रेजेडी हुई है, हम सबको उसका बहुत दुख है। झूठी हमदर्दी दिखाकर अपने दिल की तरह अपने जुबान को मैला मत करो। देखिए, अगर हम गुजरी हुई बातें भूलेंगे नहीं तो नई शुरुआत कभी नहीं हो सकेगी। Would you mind keeping quiet? 2 बड़े लोग बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। बीच में बच्चों को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? किससे बच्चा कह रहे हो ललित? ललित, ये तुम्हारी तरह एक शादीशुदा मर्द है और साथ ही मैच्योर भी है। और ये बात अच्छी तरह समझ लो कि ये सिंघानी परिवार में बराबर का हकदार है। रोहित, बारोद या सिंघानी, व्हाटएवर, मुर्दों का हक सिर्फ कब्र पर होता है। धूप, खुशबू या फूलों पर नहीं, सांसों पे भी नहीं। प्लीज प्लीज देखिए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हम आपस की दुश्मनी को जला नहीं सकते तो क्या कम से कम कुछ देर के लिए भुला भी नहीं सकते? जिस मकसद से हमने ये मीटिंग बुलाई है, कम से कम वो प्रपोजल सुन तो लो। थैंक यू। प्लीज। सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सिंघानीज और अजमेराज की है। इस देश में आजकल ओपन इकोनॉमी है, मतलब ये कि कंपटीशन मल्टीनेशनल से होगा। तो जरूरी होगा कि हम जिस स्केल पे अपनी कंपनी को डेवलप करना चाह रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़े स्केल पे डेवलप करें। इसके लिए हमें फंड्स की जरूरत होगी। तो मेरा प्रस्ताव यह है कि इस फंड्स का इंतजाम हमारी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनाकर किया जाए। जब पब्लिक इशू निकलेगा तो पब्लिक का पैसा कंपनी में आएगा। मतलब ये कि हमारी कंपनी 500 करोड़ से 2,500 करोड़ की हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स कंपनी के 51% शेयर्स सिंघानीज और अजमेराज के हाथ में होंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है और एग्रीमेंट भी बनवा दिया गया हो। हमें पेन निकालकर आपके एग्रीमेंट पे साइन करना है। क्यों? हम सोचेंगे कि एग्रीमेंट पे साइन करें या नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप हमारे ऑफिस भेज दें और अगली मीटिंग कब होगी ये हम तय करेंगे। गुड बाय।
पहली मीटिंग में तो कांटे जरूर चुभे, मगर हाँ, फूल खिलने की उम्मीद भी पैदा हो गई। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बोलो ना। तुम्हारे बारे में सोच रहा था। झूठ मत बोलो। जब से तुमने अजमेरास की नौकरी ज्वाइन की है, मेरे बारे में तो सोचना ही बंद कर दिया है। बोलो ना, क्या हुआ? जानना चाहती हो? एक तो पता नहीं दुनिया वालों को कहां से ख्याल आ गया है कि मैं अजमेरास की नौकरी करता हूं। सपना, डॉक्टर जब मरीज का इलाज करता है तो उसका नौकर नहीं बन जाता। वकील जब केस लड़ता है तो मुवक्किल से फीस लेता है, नौकरी नहीं करता उसकी। मैंने तुम्हारे सामने एग्रीमेंट साइन किया था। हाँ। अजमेरास ने मुझे कोई अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं भेजा था ना? निखिल रिलैक्स, तुम तो गुस्सा हो गए। क्या हुआ? मीटिंग में कुछ? मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग वाले जगह पर मुझे तो दोनों खानदानों पर तरस आने लगा। कोई झगड़ा हुआ क्या? नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों तरफ के लोग झगड़े के काले साए में बैठे हुए। कभी भी फट सकता है। The volcano can erupt any time. And look at the irony. हालात ने दोनों को एक दूसरे के साथ काम करने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों की मंजिल एक ही है, सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट। लेकिन दोनों खानदान वाले एक ही मंजिल की तरफ देखने के बजाय एक दूसरे को नफरत और जहर भरी नजरों से देखते हैं। मुझे तो अपनी बेटी मन्नू की फ्यूचर को लेकर फिक्र हो रही है। मन्नू? मन्नू को इन सब से क्या लेना देना? क्यों? हमारा कुछ लेना देना था? हसमुख, अजमेरा और मां में कभी दोस्ती थी। उनमें दुश्मनी कब हुई, कैसी हुई, मुझे नहीं मालूम। सुना है मेरे जन्म से पहले ही दुश्मनी का वो जहर दोनों खानदानों में फैल चुका था। यानी पहली पीढ़ी की वो दुश्मनी दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिली। अब वही जहर तीसरी पीढ़ी में नहीं फैलेगा, इसका क्या भरोसा है? निखिल, आंखें बंद करो और सो जाओ। मन्नू अब बहुत छोटी है। लेकिन सपना, मैं लेकिन कुछ नहीं। तुम जिस जहर की बात कर रहे हो ना निखिल, वो ना तुम्हारे खून में है और ना ही मेरे खून में। इसका असर मन्नू पर पड़ ही नहीं सकता। कम ऑन, स्लीप। जानती हो सपना, ये बात कह के तुमने मेरे दिल को कितना सुकून पहुंचाया। आई लव यू। आई लव यू टू। अब मैं चैन से सो सकूंगा। चलो सो जाओ। संजीत, मैं तुम्हारी फिक्र समझ सकती हूँ। जब दो फैमिलीज में आपस में इतने झगड़े होंगे तो पार्टनरशिप कैसे पॉसिबल है? जतिन तो बेवकूफ है, हालांकि अपने आप को बहुत ही अक्लमंद समझता है। उसे मैं आसानी से संभाल लूंगा। असली प्रॉब्लम आएगी ललित से। उससे डील करना ऐसे ही है जैसे कि... क्यों? ललित तुम्हारी राह में क्या रोड़ा बना हुआ है? रोड़ा नहीं, सिर्फ आंख की एक गिरगिरी है जिसे मैं निकालना खूब जानता हूं। लेकिन संजना, मेरी नजर सिर्फ सिलिकॉन वैली पर है। मैं उसे हर हाल में कामयाब देखना चाहता हूं और मां को दिखा देना चाहता हूं कि बिजनेस सिर्फ वही नहीं, मैं भी समझता हूं। क्या बात है संजना, ये बिन मौके का प्यार कैसा? जब आदमी अपने माँ बाप को कुछ करके दिखाना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि वो अभी तक बच्चा ही है। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है संजीव। संजना, जो आदमी अपनी बीवी को कुछ करके दिखाना चाहता हो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा बदमाश हो गया। जतिन, तुमने तो फाइल्स का अंबार लगा के रखा है।
कांति, कारोबार इतना बढ़ेगा कि मेजें छोटी पड़ जाएंगी। मतलब तुमने सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने का फैसला कर लिया? और कोई रास्ता नहीं है। वो कहते हैं ना कि पेड़ जितना ज्यादा बढ़ेगा उतने ही ज्यादा फल होगा। और सुनो, अपने भाई राजेंद्र को कहना वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो जाए। तुम बोलो ना, राजेंद्र को क्या करना होगा? वेल, उससे कहना कि जब पब्लिक इशू निकली तो सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट के मैक्सिमम शेयर वो खरीदे। हाँ। अगर पैसे की कमी हो तो मेरे पर्सनल अकाउंट से ले लो। जतीन, वो हिंदुस्तानी भाई है, बहन के घर पैसे दे सकता है, ले नहीं सकता। और वैसे भी मेरे भाई को पैसों की क्या कमी? That's lovely, that's great. तो फोन करके उसको सब कुछ समझा देना। जतीन, अब ललित की जगह तुम्हारा नाम कंप्यूटर रखना होगा। क्या लगता है रोहित, पब्लिक लिमिटेड के इश्यू को लेकर अजमेराज एग्री करेंगे? जरूर करेंगे। बॉबी शायद पापा होते तो नहीं मानते, लेकिन मैं अपने दोनों भाइयों को जानती हूँ। वो दोनों बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। पापा ने जो 30 सालों में किया वो 3 साल में करना चाहते हैं। देख लेना, वो दोनों जरूर मानेंगे। ए रोहित, मैं बहुत परेशान हुआ। क्यों, क्या हुआ? मेरी प्रॉब्लम, क्या तुम नहीं चाहते कि कंपनी पब्लिक लिमिटेड बने? मैं तो चाहता हूं कि अजमेराज और सिंघानी इस दोनों के दोनों अपना झगड़ा जल्दी से निपटाएं, जिससे कि कम से कम मैं अपनी राम कहानी तो कह सकूं। बॉबी, सुना तुमने राम कहानी? रोहित, मुझे लगता है कि तुम रेशमा के साथ रहते रहते बिल्कुल बंजारों की भाषा बोलने लगे हो। वैसे रोहित, तुम्हारी राम कहानी है क्या? कितनी बार बोलूं बॉबी, दोहराते हुए शर्म आती है मुझे। बड़ी माँ को बोला, संजीत को बोला, तुमसे इतनी बार जिक्र किया। ये बंजारों की बस्ती में अगर कुछ हुआ तो मैं... देखो रोहित, तुम अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाने की कोशिश मत करो। यहाँ वैसे ही झगड़े कम नहीं हो रहे, और बड़ी माँ अलग नाराज है। तुमने अपनी राम कहानी अगर घर में सुनाई ना, तो पता है इससे कितनी बड़ी डिसहार्मनी पैदा हो सकती है। अब चाहे इस घर में डिसहार्मनी पैदा हो, चाहे इस दुनिया को आग लगे, सिलिकॉन वैली में शहर बसे ना बसे, लेकिन बंजारों की बस्ती नहीं उजड़ेगी, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। Hate. Hate. Hate them. नफरत जैसी पावरफुल इमोशन नहीं है, एंड पावर जैसी खूबसूरत चीज दुनिया में बनी नहीं। आज मेरे रगों में पहली बार जिंदगी की लहरें दौड़ रही है, एंड द डेथ ऑफ एन एनिमी is more satisfying any time than even ecstasy. And बॉबी सिंघानी, अब जब तक मैं तुम्हारी लाश नहीं देखूंगा, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। Watch out, watch out. ललित, ललित, कुछ तस्वीरें देखोगे? अरे ना, कुछ तस्वीरें नहीं देखना चाहता। कितने मासूम, कितने नोबल, कितने अच्छे लगते थे। जब तुम किसी से प्यार करते थे तब भी मुझे इतना बुरा नहीं लगता था, मगर आज लाश, खून, नफरत। तुम्हारी ये पिछली तस्वीरें देखो और आज अपने आप को शीशे में देखो। ये तुम्हें हो क्या गया है? नफरत की वजह से तुम ये भी भूल गए कि बॉबी मर जाएगा तो अंकिता विधवा हो जाएगी। अरे बात मत करो मुझसे। शादियां दोबारा भी हो जाएंगी, और मैं आज उस खानदान की बर्बादी चाहता हूं, बस। क्यों? क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? अंकिता से शादी करके उन्होंने एक रिश्ता जोड़ा है, और कांति
कांति के साथ जो कुछ भी हुआ वो मजा एक एक्सीडेंट था। वो महज एक एक्सीडेंट नहीं था, साजिश ही साजिश। Why don't you understand that? वो लोग कैंसर की तरह फैलते जा रहे हैं और हम लोग छुई मुई फूलों की तरह अपने आप पे सिमटते जा रहे हैं। Tell me why? और एक बात तुम ध्यान से सुन लो माया, अगर तुम उनकी हिमायती बनी रहोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। You get that? क्या बात है हुकुम? आपने अभी तक अपना इलाज नहीं शुरू करवाया? इलाज से तुम्हारा मतलब बीमारी है ना? हो जाऊंगा बीमार, पहले ये टेंशन तो दूर हो, फिर बीमारी भी इनवाइट कर लो। आपकी बीमारी ही आपका इलाज है हुकुम। जितने जल्दी आप अस्पताल में पहुंचेंगे उतने ही जल्दी मैं आपको वहां से उड़ा कर ले जाऊंगा। ठीक, तुम बहुत जल्द ये खबर सुनोगे कि मुझे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन वहां क्या हो रहा है? वो इला सिंघानी बड़े आराम से चैन की नींद सो रही है अपने रेशम के बिस्तर पर। खैर, नींद तो मैंने उसकी उड़ाई दी है, बिस्तर छीनना भी बाकी है। उसके पूरे परिवार में फूट के बीज बो दिए हैं मैंने। कुछ ही दिनों में वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ते या फिर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे लड़ते नजर आएंगे। निम्मा, उस औरत को मैं सड़क पे भिखारन बनकर कब देख सकता हूं? कामयाबी की जिस इमारत को बनाने के लिए इला ने 40 साल लगाए हैं, उसको तोड़ने में मुझे कम से कम 4 महीने तो लगेंगे ना हुकुम। उसकी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहा हूं ताकि जब नुकसान हो तो पब्लिक सैलाब की तरह आएगी और उसकी कामयाबी और उसकी दौलत तिनके की तरह बहाकर ले जाएगी। तुम्हें जो करना हो निम्मा, जल्दी करो। मैं उस औरत को इस तरह डूबते हुए देखना चाहता हूं कि उसे एक भी तिनके का सहारा न मिले। माया जी, आप जब भी मुझे बुलाती है मैं दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ, क्योंकि आपसे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फरमाइए, क्या हुक्म है? गोपाल, तुम जीजी का भला चाहते हो या बुरा? मतलब मैं तुम्हें सिंघानीज और अजमेरास के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जीजी के बारे में पूछ रही हूँ। तुम उनका भला चाहते हो या बुरा? झूठ बोलोगे तो मुझे पता चल जाएगा। और मैंने तुम्हें यहाँ जिस काम के लिए बुलाया है, मैं उसके बारे में तुमसे कुछ बात नहीं करूंगी। बैठो। सच बात तो ये है माया जी कि पहले मैं उनका बुरा भी चाहता था शायद, पर अब मैं उनका भला चाहता हूं, सिर्फ भला। शी इज अ ग्रेट लेडी। उन्होंने निखिल और संजीत की बराबरी में मुझे खड़ा रखकर ये कहा कि मैं उनकी फैमिली का एक मेंबर हूं। इसका मतलब मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ। अगर जीजी के भले की बात है तो आप यकीनन मुझ पर विश्वास रख सकती हैं। देखो गोपाल, एक बार तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी पोजीशन बनाना चाहते हो, इज्जत बढ़ाना चाहते हो। आज मैं जो राज तुम्हें बताने जा रही हूं, उससे तुम्हारी पोजीशन भी बनेगी और इज्जत भी बढ़ेगी। लेकिन एक शर्त है। माँ जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बोलिए। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि जो कुछ तुम मुझसे सुनोगे वो तुमने मुझसे सुना ही नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गोपाल,
सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट के लिए बाहर से मशीनें या तो आ चुकी है या 2 रोज में आने वाली है। सारी की सारी मशीनें फॉल्टी है, खराब है। हाँ, मशीनें चलेगी तो जरूर, मगर कुछ रोज बाद वो बिगड़ने लगेगी और उसकी वजह से कंपनी में कई सारे एक्सीडेंट होंगे। क्या कह रही है माया जी? मशीनें तो सारी की सारे मेरे नाम से आ रही हैं। तब तो तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। एक्सीडेंट हुए तो बहुत लोग मरेंगे और इल्जाम तुम पर भी आएगा। ये बात तुम सिर्फ अपनी जीजी को बताओगे और जो वो कहे वही तुम करोगे। चलते। मेरी शर्त भूलना नहीं।